नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लगातार आपको हमने एक बात कही है कि चिराग पासवान अपने उम्र से ज्यादा परिपक्व हैं और इसी कारण से आज राजनीति में इतना ज्यादा सफल है। मौसम वैज्ञानिक के बेटे कहे जाते हैं और सही समय पर सही निर्णय ही आज चिराग पासवान को राजनीति में इतना ऊंचा इस उम्र में ले गया है। अपने उम्र के तमाम नेताओं से ज्यादा काबिल चिराग पासवान है, लगातार आपको हमने कहा है। और चिराग पासवान की लोकप्रियता सिर्फ बिहार में नहीं है, देश में दलितों के एक बड़े नेता के तौर पर जिस प्रकार से उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को जाना जाता था, उनसे भी बड़ा कद चिराग पासवान का होते जा रहा है। और क्या जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अब 2027 में यूपी का चुनाव है, यूपी का महादंगल है और यूपी में आपको पता है कि दलित आबादी कितनी है। हालांकि चिराग ने कभी अपने आप को जाति से नहीं माना है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी चिराग उतरेंगे? जिस प्रकार से घोषणा हुई है कि 403 सीट जो है यूपी विधानसभा की, सभी सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2020 में उन्होंने हाल किया था, वही हाल मायावती का होगा? बीजेपी के साथ फिर से अंदरूनी तालमेल रहेगा, लेकिन बाहर से अलग लड़ेंगे चिराग पासवान सभी सीटों पर, बीजेपी से अलग गठबंधन में नहीं रहेंगे। और चिराग पासवान के यूपी की राजनीति में एंट्री से क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार है। सुमन जी, क्या लग रहा है चिराग अगर जाते हैं यूपी में तो उसका क्या क्या असर होगा? देखिए, पहला बात तो ये कि मेरा जहां तक समझ है, चिराग जा नहीं रहे, उनको भेजा जा रहा है। बीजेपी भेज रही है, बीजेपी भेज रही है। देखिए, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको याद होगा मुकेश सहनी से इतनी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो गई। आपको याद होगा बिहार सरकार में मंत्री थे मुकेश सहनी ने 2022 में घोषणा कर दिया, मतलब 2022 का बिहार उत्तर प्रदेश चुनाव के समय, कि भाई हम अपना कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सक्रिय भूमिका अदा करेगी। तकरीबन 5% के आसपास में यूपी में मल्लाहों की आबादी है। मल्लाहों को कहा जाता था कि एनडीए का आधार वोटर है। और यूपी में निषाद समाज के जो नेता है बीजेपी के साथ है। तो अगर वहां पर मुकेश सहनी जाते हैं तो मान लीजिए कि अगर 5% में आधा प्रतिशत भी अगर खींचते वोट, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का होता। तो भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों पर नाराज थी कि भाई तो आ रहा है तो हमारे ही थाली में का भोजन छीनेगा। अब रोटी ले जाए, सब्जी ले जाए या चावल ले जाए, यहाँ गठबंधन में है, मंत्री है, हाँ, और वहां अलग होकर बीजेपी में डैमेज कर रहे हैं, वहां पर आएगा तो हमारी थाली का भोजन छीनेगा। तो इसलिए से मुकेश सहनी से नाराज भी हुआ भारतीय जनता पार्टी। और उसका असर नजर आया कि बाद में यहाँ से मंत्रालय में गया, सब कुछ गया। लेकिन चिराग के साथ यह होने नहीं जा रहा। नहीं, चिराग के साथ नहीं होने जा रहा, उसका भी कारण समझना होगा ना। चिराग कह रहे हैं कि 403 सीटों पर हम लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश जितना उनके उत्तर प्रदेश की इकाई ने कहा है। हाँ, राजीव पासवान या जो कुछ भी उनका नाम हो, नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है, पर शायद राजीव पासवान ही ना। अब वो कह रहे हैं, अच्छा चिराग अकेले बिहार में चुनाव लड़ने की क्षमता है चिराग पासवान, लेकिन 2020 में लड़े। कितना पे लड़े? 243 पे लड़े क्या? नहीं, 137 सीटों पर करीब लड़े ना। 137 पे लड़े ना। तो चिराग पासवान और उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की राजनीति तो बिहार में ऐसी रही है। लेकिन उस समय जब लड़े तो नीतीश कुमार को तो देखिए, नीतीश कुमार घटे, आरजेडी बढ़ा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि 243 पर क्यों नहीं लड़े, क्योंकि उनको मालूम था कि हम 243 पर लड़ने के लायक नहीं है, या बीजेपी का निर्देश उतना ही पर हो। अब इसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। 243 में उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, 135-37 जो भी था उस पर लड़े। यानी कि जो पार्टी जिसमें कई दशक से आपके पिता की राजनीति यहाँ पर थी, आपने भी राजनीति यही सीखा, वहां आपने हिम्मत नहीं किया कि पूरे बिहार में हर सीट 243 पर लड़े, और आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं 403 सीट पर लड़ने। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये सुनियोजित तरीका है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको भेजा जा रहा है। दलित वोटों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के मन में डर है, भय है, ये वोट हमको नहीं मिलेगा। मायावती जी की राजनीति ढलान पर है। मायावती वोटर उनके कंफ्यूज है किधर मायावती जी सिकुड़ रही है उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में। हालांकि आप देखते होंगे कि बिहार के भी सीमावर्ती जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश से लगे, वहां बसपा का कंट्रोल है। देखिए, बसपा का जो आधारभूत वोटर है जाटव, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चिराग पासवान अपने आप को दलितों का नेता नहीं मानते हैं, उस सब समाज का नेता मानते हैं। सच्चाई
लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि पासवान, दलितों में पासवान वर्ग जो है, जिस समाज से वो आते हैं, उनका अटूट साथ उनके साथ में है। पूरी तरह से पासवान तो पूरी तरह से पासवान जुड़ा हुआ है। बिरादरी पूरी तरीके से समर्पित है चिराग पासवान के प्रति। लेकिन अगर यही समर्पण आप दलितों के अन्य वर्ग में खोजेंगे जो चिराग के लिए है, नहीं। वो आपको नहीं मिलेगा। लोकप्रियता है, हम भी इससे इनकार नहीं करते हैं, चिराग पासवान लोकप्रिय है। अब रहा सवाल, देखिए तकरीबन 20-20.5% की आबादी है उत्तर प्रदेश में दलितों की। दलितों का सबसे बड़ा वोटर जो है वो जाटव, ठीक है, तकरीबन लगभग आप मान के चलिए आधा के आसपास में है, 10.5-11% जाटव वोट, मतलब पूरे वोट का आधा परसेंट आधा करीबन जाटव। अच्छा, जाटव है आपको मायावती के साथ में, मायावती ढलान पर है, अपने भतीजे को आगे करना चाह रही हैं। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो चंद्रशेखर रावण भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, यूपी में खास उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। देखिए कहा जाता है कि दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की कुर्सी, दिल्ली का तख्त उत्तर प्रदेश और बिहार से होके जाता है। हिंदी यदि फिर से लोकसभा वाला समीकरण सेट हो गया जी, तो फिर दिल्ली की कुर्सी पर भी खतरा, दिल्ली की कुर्सी पर भी खतरा हो जाएगा। देखिए जब जब कोई देवता जब तपस्या करते थे ना, तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था। तो उसी प्रकार से परिस्थितियां हैं कि यहां अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई और विपक्ष जिस प्रकार से 2024 में संविधान बचाओ का नारा लगाया राहुल गांधी ने और उत्तर प्रदेश में लगे, आप देखेंगे कि उसका असर हुआ। उसके बाद में अगर एक और चीज बात करना चाहूंगा आपको कि देखिए 2022 में जो विधानसभा चुनाव आया था ना, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में जो वोट का प्रतिशत है उसमें बहुत अंतर नहीं था, लगभग बराबर था, थोड़ा सा बड़ा था, 0.1% या जो कुछ भी था, उतना वोट बढ़ा। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में प्रचंड बहुमत आता है, लोकसभा में धराशायी हो जाता है। तो उसका कारण ये है कि मायावती को जो वोट आता था वो वोट शिफ्ट कर गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ और अन्य दलों की तरफ। तो 1.5 से 2% वोट भी अगर ट्रांसफर कर गया तो उसका असर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिखा कि हम जितना वोट लाए उतना वोट फिर लाए हैं। तो अब इसलिए केवल उतना ही वोट लाना पर्याप्त नहीं है, हमारे उससे ज्यादा लाना होगा। उससे ज्यादा अगर नहीं ला सकते हैं तो जो हमारे विरोधी लोग जो वोट लेकर आए हैं उस वोट में सिंधमारी करना है। उस वोट में देखिए चिराग पासवान बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, फिल्म भी आ चुकी है, काफी शानदार पर्सनालिटी है उनकी, लोकप्रिय भी है। तो इन तमाम कारणों से मुझे जो समझ में आ रहा है कि चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मीटिंग किया होगा, कहा होगा कि चिराग जी ऐसा है कि हमें आपकी जरूरत है, लेकिन हमारे साथ रह के आप हमारी जरूरत पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ दिल्ली में गठबंधन में बन रही है, बिहार में बन रही है, वहां अलग लड़िए। चिराग पासवान ने तो हमेशा दिखाया है हनुमान है। जब सत्ता में यहाँ गठबंधन में नहीं थे, नीतीश कुमार के खिलाफ में थे, उस समय भी बीजेपी के याद कीजिए मोकामा से लेकर के जो 3 जगह उपचुनाव हुआ था, सभी जगह चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की। आज फिर जब लग रहा है, हमारी समझ से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा में उत्तर प्रदेश में राह उतनी आसान नजर नहीं आ रही है। दलित कार्ड खेलना मजबूरी है। आप देखिए जो वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने क्या कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की हर प्रतिमा पर प्रोटेक्टिव छत लगाए जाएंगे। इतने दिनों तक छत क्यों नहीं लगाया गया? हमें नहीं करेंगे छत नहीं लगाइए, आप लगाइए। इतने दिनों तक छत नहीं लगाया गया, अब जब चुनाव सामने है तो छत लगाने की बात आ रही है, दलितों को लुभावने की बात की जा रही है। और देखा जाए तो यूपी में भी दलितों के कई नेता हैं, लेकिन देश स्तर पर कौन नेता है दलित का? देश स्तर पर चिराग पासवान। नहीं, यहाँ रोकना चाहेगा। देश स्तर पर अभी आप चिराग पासवान को नहीं कर सकते हैं, आप रामविलास पासवान को कह सकते हैं, आप मायावती को कह सकते हैं। नहीं, मायावती कमजोर हो रही है, लेकिन अभी देश स्तर पर चिराग पासवान ने अपने आप को साबित नहीं किया है। देखिए बात अभी सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं है, बात खुद को साबित करने की है।
तो चिराग पासवान को एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव की समाप्ति के बाद यह तय होगा कि चिराग पासवान क्या अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की तरह वोटों को घुमा सकते हैं नहीं घुमा सकते हैं, दलितों का एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं कि नहीं, दलित वर्ग में उनकी लोकप्रियता बिहार के बाहर के अन्य राज्यों में भी स्वीकार होगी कि नहीं, वो तो रिजल्ट बताएगा। अभी आप नहीं। हाँ, चिराग पासवान, इसमें कोई शक नहीं है, लोकप्रिय नेता है, अनुभवी नेता है, चीजों को परखते हैं। देखिए, अपना अपना समझने का है। यूपी में कोई ऐसा नेता नहीं है दलित का जिसका दिल्ली स्तर पर, देश स्तर पर जिस प्रकार से चिराग का चेहरा पहचाना हुआ है। तो निश्चित तौर पर जब चिराग जाएंगे तो उसका प्रभाव एक अलग पड़ेगा, हमको लगता है। देखिए, जिस प्रकार से धीरे धीरे चंद्रशेखर रावण की लोकप्रियता, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जिस भी माध्यम से हो, चंद्रशेखर रावण पूरे भारत में धीरे धीरे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। तो चंद्रशेखर रावण के कद को अगर छोटा करना है भारतीय जनता पार्टी, इस कारण से ही चिराग पासवान जैसे नेता को, जो मैंने आपको स्पष्ट कहा शुरू में, बॉलीवुड से आए हैं, फिल्म किया है, काफी अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा समझते हैं, और इस कारण से उनको बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी की जा रही है कि आप वहां लड़ो। कितना वोट लाता है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो भी वोट ही काटेंगे, उन्हीं लोगों का वोट काटेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में खड़े। देखिए, हमने शुरू में कहा कि दलितों को केंद्र में मान करके तमाम पार्टियां वहां विधानसभा चुनाव में होते हैं। जैसे हमने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा छत लगाएंगे सब, जो है अखिलेश यादव, इसके पहले पिताजी ने वहां जो एक छत्र राज किया, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने किया। उस समय उनको अम्बेडकर जयंती की याद नहीं आई। अखिलेश यादव ने जो घोषणा किया कि अब हम जो है अम्बेडकर जयंती को गांव के स्तर पर मनाएंगे, पहले क्यों नहीं मनाया अखिलेश जी ने? अरे तो उनको ध्यान आया ना कि 120 से ऊपर सीट जो है, 100 से ऊपर सीट है, वो दलित के प्रभाव वाली, वो 1 लाख से ऊपर दलित वोटर है, 84 तो सीट ही रिजर्व है वहां पर। करीबन 100 से ऊपर ऐसी सीटें, 120 से ऊपर सीटें हैं जहां पर दलितों की आबादी 1 लाख वोटर से ज्यादा की है। तो जाहिर सी बात है, वही कहना चाह रहे हैं कि जैसे पार्टी हेडक्वार्टर पर उन्होंने अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई, अखिलेश जी आपके जन्म से पहले ना अम्बेडकर जी थे जी। आप जन्म लिए, राजनीति सीखे, यूपी का मुख्यमंत्री बने, उस समय प्रतिमा लगाने की ध्यान नहीं आई, उस समय गांव स्तर पर जयंती मनाने की याद नहीं आई। आज इसलिए आई कि आपको लग रहा है कि दलित वोट यदि हमारे साथ आते हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भी जो प्रचार किया और उसका लोकसभा में जो नजर आया था, आज आप लोग को लग रहा है कि दलित वोट हमारे साथ आएंगे तो बीजेपी को हम कड़ी टक्कर दे पाएंगे और सत्ता में वापसी कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको फिर वही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से जाटव जो आबादी है, तकरीबन आधी आबादी है, सभी को मालूम है, जाटव वोटर काशीराम मायावती जी के साथ में है, बसपा के साथ में है। गैर जाटव वोटर जो तकरीबन 9 से 10% के आसपास में होंगे, उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी असंतोष रहता है। और वैसे वोटरों को तकरीबन आपको 4 करोड़ से ऊपर वोटर जो है वो दलित है। तो अगर मान लीजिए कि अगर 2 करोड़ भी जाटव होंगे तो 2 करोड़ तो वोटर है ना अन्य समाज का। 2 करोड़ में 50% अगर पोलिंग होता है, तो तस्वीर बदल जाएगी जिसके पक्ष में जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें कई सीटें ऐसी थी पिछली बार जो कि 1000-2000 वोटों के मार्जिन से भी जीती गई थी, 1000-2000 वोट के मार्जिन से जी। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए चिराग पासवान का प्रवेश भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी शुभ रहेगा। अब ये अलग बात है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की आकांक्षाओं को पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कितने अधिक वोट ला पाते हैं, दलितों के नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में अपने आप को कितना मजबूती के साथ टिका पाते हैं। और तो देखने वाली बात, ये तमाम चीजें जो हैं, ये फरवरी मार्च में जब होने वाला है चुनाव, ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। देखिए, तो इतना तय है कि चिराग पासवान यूपी जाएंगे, बीजेपी से अलग लड़ेंगे, गठबंधन में बिहार में बने रहेंगे कि दिल्ली में उनके गठबंधन पर, उनके मंत्रालय पर किसी प्रकार का कोई संकट, किसी प्रकार का अंदरूनी कोई तनाव नहीं है। बीजेपी, हालांकि बताया नहीं जाएगा, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, हम लगातार कहे हैं कि हम अपने स्तर से जो बात आपको बताते हैं, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं रहता है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, चिराग पासवान बीजेपी की सहमति से
पर्दे के पीछे से आप कह सकते हैं कि टोटल जो 403 सीटें हैं यूपी विधानसभा में सभी सीटों पर लड़ेंगे। और दलित कार्ड, चूंकि वहां पर बीजेपी को भी अंदेशा है कि कहीं लोकसभा चुनाव वाली स्थिति अगर हो जाएगी तो हमारे साथ दिक्कत होगा, और बिहार और यूपी से ही दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचा जाता है, लगातार ऐसी बातें कही जाती है। वैसे में चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है उसे इनकार नहीं किया जा सकता है, और प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान भी है चिराग पासवान, और हमेशा उन्होंने यह साबित किया कि जब जब राम को संकट आया है हनुमान जो है उनकी सेवा में, उनकी सहायता के लिए खड़ा है। वैसे में जब अब यूपी का चुनाव नजदीक है, अभी से वहां पर गोटी सेट किया जा रहा है, शतरंज की चाल चली जा रही है, तो चिराग पासवान का एंट्री यूपी में अगर होता है तो क्या कुछ असर दिखा पाते हैं, इस बार भी हनुमान अपने राम को कितना मदद पहुंचा पाते हैं, देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहे। ब्रेकिंग बैक्स।